बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये 6th लेक्चर है इस सीरीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्री कॉन्सेंट के बारे में कि कॉन्सेंट कब फ्री होता है, ठीक है, और कॉन्सेंट क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ाम्स के मुताबिक। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके इस टॉपिक में। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट एंड फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट जब दो पार्टीज अपनी रजामंदी देते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो अपनी डिजायर को अचीव कर सके उसके थ्रू, तो उसको हम कॉन्सेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट हमारे पास फ्री कब होता है? कॉन्सेंट हमारे पास फ्री तब होता है जब उस पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो उसमें, ठीक है, उसमें फ्रॉड का एलिमेंट ना हो, या मिस्टेक ना शामिल हो, या कोरिजन शामिल ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्सेंट फ्री है। ठीक है, तो ये हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन इसकी देंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन वगैरह सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट के बारे में समझना होगा कि कॉन्सेंट क्या चीज़ होती है। कॉन्सेंट हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पार्टीज के दरमियान, या म्यूचुअल कमिटमेंट होती है दोनों पार्टीज के दरमियान ताकि वो अचीव कर सके अपने डिजायर को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। हम इसे उर्दू में बोल सकते हैं पार्टीज की रजामंदी या दोनों फरीकैन की रजामंदी, तो उसको हम कॉन्सेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट हमारे पास फ्री कब होता है? कॉन्सेंट हमारे पास फ्री तब होता है जब उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोरिजन ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, फ्रॉड का एलिमेंट शामिल ना हो, मिस्टेक शामिल ना हो, तो तब ही हमारे पास कॉन्सेंट फ्री होता है। कॉन्सेंट हमारे पास जो फ्री कॉन्सेंट है वो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। विदाउट फ्री कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन द पार्टीज। इससे हमें क्लियर पता चलता है कि अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते पार्टीज के दरमियान। ठीक है, अगर फॉर्म कर भी दिया तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये हमारे पास फ्री कॉन्सेंट जो है वो फाउंडेशन होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अभी हम आते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम फ्री कॉन्सेंट को डिफाइन करेंगे और कॉन्सेंट को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्सेंट की डेफिनेशन हमारे पास सेक्शन 13 में दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। कॉन्सेंट क्या है? जब दो या दो से ज्यादा पार्टी अपनी रजामंदी देती है किसी चीज के ऊपर, किसी सेम थिंग के ऊपर, इन अ सेम सेंस, एक ही चीज पे वो रजामंदी देते हैं और एक ही सेंस में देते हैं, तो उसको हम कॉन्सेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट का मतलब होता है रजामंदी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं फ्री कॉन्सेंट पे। तो इसका ये मतलब है, ये सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, कि कॉन्सेंट हमारे पास फ्री कब होता है। कॉन्सेंट हमारे पास फ्री तब होता है जब उसमें कोरिजन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड का एलिमेंट शामिल ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, और मिस्टेक का फैक्ट शामिल ना हो, तो तभी हमारे पास कॉन्सेंट फ्री होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम वो एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो अगर कॉन्सेंट में हो तो वो कॉन्सेंट हमारे पास फ्री नहीं रहता। तो सबसे पहले हम कोरिजन पढ़ेंगे। वो है सेक्शन 15 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसको डिफाइन किया गया है। कोरिजन का मतलब है कि वो बंदा जो दूसरे बंदे को फोर्स करे या कंपेल करे ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। ठीक है, किसके थ्रू? मतलब किसी थ्रेट के थ्रू, धमकी के थ्रू। ठीक है, तो उसको हम कोरिजन बोलते हैं। सेक्शन 15 में इसको डिफाइन किया गया। इसमें इस तरह डिफाइन किया गया है कि किसी को थ्रेट करके या उसको ऐसा थ्रेट करके कि वो ऐसा एक्ट करे जो मना किया गया हो लॉ में। ठीक है, तो उसको हम कोरिजन बोलते हैं। या अनलॉफुली उस बंदे को रिटेन करे या थ्रेट करे कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो उसको हम कोरिजन बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एग्जाम्पल लें कि दो पार्टीज है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए जो है वो दूसरे बंदे को, पार्टी बी को धमकी देती है कि मैं तुम्हें मारने की धमकी दे देती है या दे देता है कि अगर तुमने मुझे अपना घर नहीं बेचा 5 लाख रुपए के बिल एवज, तो मैं आपको मार दूंगा या आपको नुकसान पहुंचा दूंगा। तो इसमें बी का कंसेंट नहीं होता, फ्री कंसेंट नहीं होता, वो डर जाता है धमकी की वजह से। तो वो अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए तो वो कंसेंट उसका फ्री नहीं होता, वो किसके थ्रू आया होता है, कोरिजन के थ्रू। ठीक है। बाद हम आगे जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। ये सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसमें यह है कि जब दो पार्टीज में ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें एक पार्टी डोमिनेट करती हो दूसरी पार्टी के ऊपर, जिसके वजह से जो डोमिनेट करती है करने वाली पार्टी हो वो अनफेयर एडवांटेज ले दूसरी पार्टी से, तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल दे तो हम फादर एंड सन की एग्जांपल ले सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की एग्जांपल दे सकते हैं, और मास्टर एंड स्लेव की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो इसमें एक पार्टी जो होती है वो डोमिनेट करती है, दूसरी पार्टी इंफीरियर पार्टी होती है। ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल से क्लियर करें तो हम इसको एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, स्टूडेंट एंड टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो अपनी वॉच, गोल्ड की वॉच बेचता है 500 रुपए के ऊपर। तो टीचर उससे खरीद लेता है और उससे ये वादा करता है कि वो उसको अच्छे ग्रेड्स देगी या देगा एग्जाम्स में। तो इसमें कॉन्सेंट जो होता है स्टूडेंट का, पार्टी ए का, वो फ्री नहीं होता, वो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है। वो किस तरह, क्योंकि टीचर इसमें डोमिनेट करती है। ठीक है। तो वो डोमिनेट करती है, वो अपना राय उस पे इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, इसमें कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो इसमें पार्टी ए जो है किसी भी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार दे सकती है और उसको डिस्चार्ज कर सकती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे हमारे पास आ जाता है फ्रॉड। ये सेक्शन 17 में इसको डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा दे तो उसको हम फ्रॉड कहते हैं। ठीक है। और उससे अपना फायदा उठाए। तो ये सेक्शन 17 में इसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि व्हेन वन पार्टी convince another party to enter into a contract by making false statement or a promise made without any intention of performing it or any other such act fitted to deceive। इसमें कहते हैं कि ऐसे फैक्ट्स के बारे में वो बताता है जो झूठे होते हैं। ठीक है। और वो खुद भी उस पर बिलीव करता है कि उसने जो फैक्ट्स बताए हैं वो झूठे हैं। ठीक है। और वो ऐसे प्रोमिस करता है दूसरी पार्टी के साथ जो वो खुद भी फुलफिल नहीं करता, ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सके, मगर वो फुलफिल नहीं करता, वैसे ही प्रोमिस करता है। और या ऐसे एक्ट्स को बताता है। ठीक है। जो उसने सिर्फ धोखा देने के लिए बताए होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल दें तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। अ फादर कॉल्ड हिज एबनॉर्मल सन एज सन फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग हिज मैरिज। ठीक है। उसने उसको बुलाया ताकि उसकी मैरिज पक्की कर सके, शादी पक्की कर सके। इट वाज हेल्ड दैट द फादर नोइंगली हाइड द एबनॉर्मलिटी ऑफ द सन, कि उसने अपने बच्चे की एबनॉर्मलिटी छुपाई हुई थी। किससे? ब्राइड के पेरेंट्स से। तो ये फ्रॉड में काउंट होता है, ये फ्रॉड है। ठीक है। उनके साथ फ्रॉड हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्सेंट में रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो वो कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। ठीक है। मगर इसमें इंटेंशन जो होती है मिस रिप्रेजेंटेशन में, वो इंटेंशन गलत नहीं होती। ठीक है। इनोसेंट इंटेंशन होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, misrepresentation can be divided into three types। प्रेजेंटेशन 3 टाइप्स में डिवाइड हुई है, जिसमें एक मतलब स्टेटमेंट के बारे में एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्टेटमेंट फैक्ट बताती है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मगर वो फैक्ट्स झूठे होते हैं।
मगर दोनों पार्टी उस पर यकीन करती कि ये फैक्ट दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें एक पार्टी की इंटेंशन, दोनों पार्टी की इंटेंशन सही होती है, इसमें फ्रॉड नहीं आता। ठीक है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट गलत है, मगर दोनों पार्टी उस पर यकीन करती है कि ये दोनों मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है व्हेन द पर्सन मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, परफॉर्म ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड बाय डूइंग सो गेन अनजस्ट एडवांटेज इवन दो सच वाजंट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। मतलब उसमें एक पार्टी फॉल्स स्टेटमेंट परफॉर्म करती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने के लिए देती है, बाय डूइंग अगेन अनजस्ट एडवांटेज इवन दो, मतलब उससे अनजस्ट एडवांटेज उसे मिल जाता है मगर वो उसके इंटेंशन में नहीं होता। ठीक है, ये दूसरी टाइप होगी। और तीसरी हमारे पास आ जाता है when one contracting party behaves in an innocent manner, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी इनोसेंट मैनर में वो कोई काम दूसरी पार्टी को लीड कर रही होती है और कमिट कर देती है मिस्टेक। ठीक है, दूसरी पार्टी अगर मिस्टेक कमिट कर लेती है तो विद रिगार्ड्स टू द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो मतलब दूसरी पार्टी अगर उसका नुकसान उठा लेती है तो ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है मिस्टेक। सेक्शन 20, 21 एंड 22 जो है वो डील करता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक हमारे पास वो एक्शन होता है, डिसीजन या जजमेंट होती है जो अनवांटेड और अनइंटेंशनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम मिस्टेक कहते हैं। मिस्टेक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कानून की नज़र में मिस्टेक ऑफ लॉ का ये मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, मतलब लॉ में कोई मिस्टेक, अगर किसी को कानून के बारे में नहीं पता तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ में तो आता है, मगर किसी मुल्क में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है कि किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जिस फैक्ट्स के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है अगर उसमें मिस्टेक हो जाए तो उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक एक पार्टी है, वो एग्रीमेंट करती है बी के साथ कि वो उसको गुड्स देगी जो अमेरिका से कराची रवाना हो गया है। ठीक है, मगर जब उन्होंने एग्रीमेंट किया उसी दिन वो गुड्स जो है समंदर में डूब गए, संक हो गए, मतलब डूब गए। ठीक है, और वो गुड्स लॉस हो गए। ठीक है, दोनों पार्टी का वो उससे अवेयर नहीं थे, उन फैक्ट से अवेयर नहीं थे, तो वो एग्रीमेंट हमारे पास वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये इधर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स आ जाता है, तो ये एग्रीमेंट हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। तो अभी हम जाते हैं लास्ट में कंक्लूजन पे, हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। In the above discussion we discussed about that what is consent in contract when both the parties are agreed upon same aim and objective and in same sense is called consent. And when consent is said to be free in contract. Contract is said to be free when there is no coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. Then the consent is free. Free consent is the foundation of valid contract. Without free consent, contract is voidable or void. From section 13 to section 22 of the Contract Act 1872 define all the aspects of consent to the free consent and when the consent is said to be free. Thank you. Shabba khair. Allah Hafiz.